क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 sorting material into group। मटेरियल्स हमारे चारों तरफ हमें जो भी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, जो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, वो किसी ना किसी मटेरियल से बने होते हैं और उनको ग्रुप में मतलब उनको छांटना, एक तरह से ग्रुप में करना चैप्टर में है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे थिंग्स अराउंड अस। वी saw that food and cloth have so much variety in them. Not just food and cloth, there is such a vast variety of object everywhere. We see around us a chair, a block cart, a cycle, cooking utensil, books, cloth, toys, water, stone, and many other objects. All these objects have different shapes, color, and hues. हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं। हम बैलगाड़ी देखते हैं, हम कूलर देखते हैं, हम स्कूटर देखते हैं और हम खाने की कई वैरायटी देखते हैं, हम कपड़ों की कई वैरायटी देखते हैं। तो मतलब अपने इर्द गिर्द पता नहीं क्या क्या देखते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं और ये ऑब्जेक्ट मटेरियल से बने होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। यदि आप अपने चारों ओर देखें और देखो कि आपको गोल शेप में क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या दिखाई देता है। फुटबॉल दिखाई दे सकती है, ग्लास मार्बल दिखाई दे सकता है, या आपको जो भी दिख रहा है आप वो देखिए। तो इसमें लिखा है, मैंने वो बताया। इफ यू इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, और यदि हम ऐसे ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर लें जो लगभग राउंड है, राउंड तो नहीं है, लगभग राउंड है, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, घड़ा है। लेट अस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अब हमें क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है ऐसी चीजों की जो प्लास्टिक से बनी है। उसमें क्या क्या आ सकते हैं? बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स यू मे फाइंड इन प्लेस दिस ग्रुप। और जो भी आप इसमें लिख सकते हैं जो आपको पता है। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब वो एग्जांपल में हमने शेप के अकॉर्डिंग किया, फिर किस मटेरियल से बने उसके अकॉर्डिंग किया। ए ऑब्जेक्ट अराउंड अस वन और मोर मटेरियल, जो भी हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट है वो किसी न किसी मटेरियल से बने हैं। कोई कोई एक ऑब्जेक्ट से बना है, कोई कोई मतलब एक मटेरियल से बना है। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल से बने होते हैं। और मटेरियल्स में जिनसे वे बने होते हैं ऑब्जेक्ट, उनमें क्या क्या हो सकता है? ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सोयल। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब देखिए इसमें जो पिक्चर दी हुई है इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। कोई किसी से बना हुआ है, कोई किसी से बना हुआ है। नाउ टेक ए सिमिलर लिस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर क्लासरूम। ये तो हो गए घर की चीजें। क्लासरूम में क्या क्या दिखाई देता है? ये सब क्लासरूम के हो गए। चौक, बोर्ड, डस्टर, फैन, चेयर, टेबल, बेंचेस, डेस्क, चार्ट, मैप, क्लॉक, एन अलमीरा, एयर कूलर, ए वाटर कूलर, एक्सेट्रा। These things are also different from one another in various ways, but still they are similar in some way. ये जो चीजें हैं, ये जो जितनी भी चीजें हैं, सब एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ इनमें समानता है, किसी न किसी तरह से ये एक भी है। कैसे एक है? क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग का किया गया है इस बेस पर, जो कि घर में किचनवेयर, किचनवेयर में यूटेंसिल आ गए, रसोई के बर्तन आ गए। अच्छा, सिमिलरिटीज क्या हो सकती है? कलर, साइज, यूज। सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, कलर, साइज, यूज, इनके आधार पर सिमिलरिटी भी हो सकती है, डिसिमिलरिटी भी हो सकती है। सबसे पहले हमने इनको ग्रुपिंग किया है किचनवेयर। उसमें किचन की चीजें आ गई। फर्निशिंग में सोफा सेट, बेड्स वगैरह आ गए। अप्लायंसेज में टेलीविजन सेट, फैन। व्हीकल्स, स्कूटर और कार। सिमिलरली द थिंग्स इन क्लासरूम, क्लासरूम में फर्नीचर, चेयर, टेबल, डेस्क, बेंच आ गए। अप्लायंसेज में सीलिंग फैन, वाटर कूलर, एयर कूलर। टीचिंग एड में ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चाक बॉक्स, मैप एंड चार्ट एंड ग्लोब। मतलब ये एक तरीका हो गया ग्रुपिंग का। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स सॉर्टिंग और ग्रुपिंग ऑफ थिंग इन व्यू ऑफ देयर सिमिलरिटी। इसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं उनकी सिमिलरिटीज के बेस पे। We look around and identify an object based on color, shape, size, texture, luster of the object. Accordingly, cluster them into the similar objective cluster. Similar objective cluster are cluster of object having the same property, and hence we can classify them as one cluster. जो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देती है? किसी भी चीज का कलर दिखाई देगा, शेप दिखाई देगी, साइज दिखाई देगा, टेक्सचर दिखाई देगा। इस तरह से मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि मेरा पेन दे दो, वहां रखे हैं 2 पेन, ठीक है? तो हम कलर बता देंगे, वो रेड वाला चाहिए।
फिर एक होता है कि वो पेन के ही एग्जांपल लेते हैं आगे कि शेप क्या है। अरे नहीं नहीं, ये वाला नहीं, जो छोटा सा है वो चाहिए, ये जो बड़ा सा है वो चाहिए। पेन भी तो ऐसा होता है ना, कोई छोटा सा होता है, हालांकि तो एक नॉर्मल साइज तो पेन का होता ही है, पर कुछ अलग भी होते हैं। फिर साइज हो गया, शेप हो गई, शेप थोड़ा मोटा सा है या पतला सा है। वो वाले जो सिंगल यूज वाले पेन आते हैं बिल्कुल पतले से होते हैं, और कई बार जो जेल पेन होते हैं थोड़े मोटे से होते हैं। साइज में वही आ गया कि छोटा बड़ा। टेक्सचर में उनका टेक्सचर क्या है, जैसे सॉफ्ट है या हार्ड है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलर की। एन ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम कलर इज क्लासिफाइड इनटू वन क्लस्टर। कलर एंड अपीयरेंस आर यूज्ड टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट क्लस्टर। फॉर एग्जांपल, ए पर्टिकुलर कलर डिपेक्टिंग ए थिंग, इन अदर वर्ड्स रेड कलर डिपेक्टिंग डेंजर। कलर के आधार पर उनको क्लासिफाई करने पर कलर और वो एक ही क्लस्टर में आते हैं। सेम कलर की चीजें, उनको यदि कलर के बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, उनको ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो एक कलर की चीजें एक क्लस्टर में आ जाएंगी। क्लस्टर मतलब समूह। तो कलर और अपीयरेंस यूज किए जाते हैं क्लासिफाई करने के लिए। और एक शब्दों में कह सकते हैं कि रेड कलर डेंजर, खतरे का प्रतीक होता है। टेक्सचर, एवरी ऑब्जेक्ट पोजेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर। प्रत्येक ऑब्जेक्ट का अलग अलग टेक्सचर होता है। द ऑब्जेक्ट क्लस्टर इज मेड विद द सरफेस एंड फील ऑफ द मटेरियल। जो क्लस्टर बनाया जाता है टेक्सचर के आधार पर, वो सरफेस को फील के आधार पर बनाया जाता है, कि जो सॉफ्ट फील हो रही है या जो हार्ड फील हो रही है, उनको एक क्लस्टर में रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सरफेस ऑफ द मटेरियल सर्टेन लाइक सैंड पेपर एंड रॉक टेक्सचर। सैंड पेपर का है या रॉक टेक्सचर का है। शेप, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम शेप इज क्लासिफाइड इनटू वन ग्रुप। सेम शेप की चीजों को एक ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है। देयर आर ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम शेप आर क्लासिफाइड इनटू वन ऑब्जेक्ट क्लस्टर। एक क्लस्टर में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट हैविंग ए सिमिलर शेप मोस्ट लाइक टू बी बॉल एंड ग्लोब। शेप से मतलब गोल है, रेक्टेंगल है, इस तरह से। तो उसमें एक क्लस्टर में रख लेते हैं कि जो गोल गोल चीजें हैं वो एक में रख लो, जो लंबी चीजें हैं, यदि क्रिकेट के जो एसेसरीज है उनकी बात करें तो उसमें बॉल उस वाले में आ जाएगा, और जो बैट है और स्टंप है वो सब लंबी वाली चीजों में आ जाएगा। इस तरह से मतलब शेप के आधार पर उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं। लस्टर, एन ऑब्जेक्ट विद शाइन इज क्लासिफाइड इनटू वन लस्टर क्लस्टर। All the object having shine as a result classified into one cluster, for example gold and silver। कुछ ऑब्जेक्ट में शाइन होती है जैसे गोल्ड और सिल्वर, उनको एक क्लस्टर में रखा जाता है। और जो अन्य ऑब्जेक्ट है जिनमें शाइन नहीं होती, जो डल होते हैं जैसे आयरन, इनको अलग क्लस्टर में रख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज क्लासिफाइड ऑन दिस प्रॉपर्टी, एज ए रिजल्ट दिस प्रॉपर्टी हेल्प इन क्लस्टरिंग द ऑब्जेक्ट। जो क्लासिफाइड किया जाता है, ये तो हो गया कलर शेप टेक्सचर लस्टर के बेस पर। अब है उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर। Uses of classification. Now we know the property of object, henceforth can classify easily। In conclusion, object and its property are important। दोनों ही important है। और classification का use क्या है? The utility of things can be understood in better way। चीजों की जो utility है वो आसानी से समझी जा सकती है। The things that are not useful can be discarded and new things can be added। जिन चीजों का कम यूज है उनको डिस्कार्ड किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और नई चीज को ऐड किया जा सकता है। थिंग्स कैन बी प्लेस्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। थिंग्स को एक ऑर्डरली मैनर में प्लेस किया जा सकता है। जैसे होच पोच हो रहा है, उससे वो होच पोच नहीं होगा। वह नीडेड आउट ऑफ देयर ग्रुप ओनली। और वो जब भी हो सकता है जब उनको उनके ग्रुप में रखा जाए। और यदि ग्रुपिंग किया है, हमने क्लासिफाई किया, तो इससे हमारी टाइम और एनर्जी सेव होती है और हमें कंफ्यूजन से बचाते हैं। क्लासिफाइड थिंग्स कैन बी सब क्लासिफाइड आल्सो फॉर फर्दर कन्वीनियंस। जिसको क्लासिफाइड किया है उनको फॉर फर्दर कन्वीनियंस के लिए फर्दर क्लासिफाइड किया जा सकता है। जैसे यदि आप डिपार्टमेंटल स्टोर में, आगे से वो एग्जांपल दिया हुआ है, मैं इसको बता देती हूँ। तो यदि आप डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, किसी मॉल वगैरह में गए, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन तो ये होता है कि यहाँ किचन वेयर मिल रहे हैं या क्लोथिंग्स मिल रही हैं, और यहाँ किसी ब्रांड के मिल रहे हैं कपड़े, और यहाँ विदाउट ब्रांड है। तो इस तरह से सबसे पहला, और उनका फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होता है कि वो एक रो में या एक उसमें सारी जीन्स वगैरह रखेंगे, एक शर्ट्स वगैरह रखेंगे, एक में बेबीज क्लॉथ रखेंगे। तो इस तरह से ये फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें इसी का एग्जांपल दिया हुआ है। फिर क्लासिफिकेशन इन नेचर। यदि नेचर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो थिंग्स दो भागों में डिवाइडेड है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में आपको पता ही है, ये बेबी बना हुआ है, फ्लावर, तितली, डॉग, पेड़, पौधा।
ये सब लिविंग में आते हैं। नॉन लिविंग में आते हैं बुक्स, रिंग, ये जो भी रखे हैं, बैग रखा है, मतलब नॉन लिविंग थिंग, जो कि जिनमें प्राण नहीं होते। ये क्वेश्चंस है। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, नेम एनी 5 थिंग्स सिमिलर टू ईच अदर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर है मटेरियल। मटेरियल आर द मैटर और सब्सटेंस विच ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम। जो अभी सबसे फर्स्ट लाइन में हमने यही पढ़ा था कि हमें चारों तरफ बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको तो हम कलर, शेप, टेक्सचर के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जैसे हमें दिखाई दे गया, ग्लास दिखाई दे गया स्टील का, तो हम क्या कहेंगे कि कलर है, मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट के स्टील के कलर का जो भी कलर होता है, उस कलर का ग्लास है। और एक हमने देख लिया वो टोंग, जिससे जिससे रोटी पकड़ते हैं, चिमटा कहते हैं जिसको हिंदी में, वो हमें दिख गया ब्लैक कलर का। तो ये हमें ऊपरी ऊपरी जो उसका शेप दिख गई कि ऐसे लंबा सा है, पतला है, और ग्लास की हमें शेप दिख गई कि छोटा है, बड़ा है, उसका कलर दिख गया। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन, कलर, शेप, टेक्सचर के आधार पर। हमने उसको टच करके देख लिया तो स्मूथ सा है, कोई ग्लास पुराना हो रहा है, खुरदुरा सा हो रहा है, तो हम कह देंगे तो रफ हो रहा है, ये चीजें। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किससे बने? मटेरियल से बने। मटेरियल क्या क्या है? उसमें आते हैं ये मेटल, वुड, सिरेमिक, प्लास्टिक, ग्लास, सिंथेटिक फाइबर, कंपोजाइट। कंपोजाइट मैटर वो होते हैं जो एक या दो चीजों से, एक से अधिक से मिलकर बने होते हैं। जैसे कोई, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो मिलकर बनी होती है। जैसे वो जो होता है ना, कच्चे चीनी मिट्टी के, एक तो मिट्टी के गिलास, मिट्टी के वो कुल्हड़ हो गए जो चाय वगैरह बेचते हैं। लेकिन जो घरों में यूज करते हैं, सिरेमिक वगैरह, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें मिट्टी भी होती है और कुछ किसी और चीज का इसके ऊपर कवरिंग की जाती है। इसमें इसको मिक्स किया जाता है ताकि जल्दी से ना फूटे। जो कुल्हड़ होते हैं जो केवल मिट्टी के बने होते हैं, सिंगल यूज होते हैं। लेकिन घरों में जो हम यूज करते हैं, कई बार अच्छी अच्छी क्वालिटीज के कप भी इस तरह के आते हैं कि जो मिट्टी के शो होते हैं, लेकिन वो प्योरली मिट्टी के नहीं होते। तो वो कंपोजिट मटेरियल से बने हुए होते हैं, उसके अंदर कुछ और भी मिला हुआ होता है। तो ये सब मटेरियल हो गए जिनसे बने होते हैं। मटेरियल आर लाइक टू मटेरियल जो होते हैं वो एक भी हो सकते हैं, एक से भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। We have already learned that various material are different form of matter, so they are bound to be alike in some way. जो materials होते हैं वो different forms of matter होते हैं। materials बने होते हैं मैटर से। सबसे पहले क्या है? ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट बना हुआ मटेरियल से, मटेरियल बना हुआ मैटर से। तो इस तरह से हम केवल, हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यदि हम उसके डेप्थ में नहीं जा रहे तो हम केवल ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। और ऑब्जेक्ट का जो डिवाइडेशन है, जो ग्रुपिंग है, वो हम कलर, शेप, टेक्सचर के बेस पर कर लेते हैं। उसके बाद, हाँ, तो ये था मटेरियल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। वी नो सम आर हार्ड, कुछ मटेरियल हार्ड होता है, कुछ सॉफ्ट होता है। जो हार्ड होता है, मतलब सम आर हार्ड, अभी यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं, सॉफ्ट की बात नहीं कर रहे। आते तो वो भी सॉलिड में ही है। सम आर हार्ड, स्टोन, वुड, आयरन, दे आर कॉल्ड सॉलिड। सम आर लाइक वाटर, honey, oil, they are called liquid. Some other are like gas, they are called gases. तीन उसमें पाए जाते हैं मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऑल दीज डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज वेल। और तीनों की ही जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जो हार्ड मटेरियल होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। और लेकिन जो लिक्विड और गैस होते हैं वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? जैसे कोई सॉलिड चीज है, उसको हमने, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम दाल का ले लेते हैं। दाल को हमने एक डब्बे में करा, हमारे पास 1 किलो दाल है। यदि हमको उसे 1 किलो डब्बे में करना है, उसकी तो डेफिनेट शेप है, डेफिनेट है कि वो तो 1 किलो दाल है। उसको हमने यदि 1 किलो के डब्बे में करा, तो वो जितना इसमें पूरा भर जाएगा। लेकिन यदि हमने उसे छोटे डब्बे में करा तो वो बाहर बिखर जाएगी। तो इसका मतलब उसकी एक डेफिनेट वो है शेप, वो उतना ही लेगा। और दाल के बजाय आप उस बॉक्स का एग्जांपल ले लीजिए जिसमें हम उसको कर रहे हैं, तो वो उसकी फिक्स शेप है। चाहे आप उसमें थोड़ा सा डालें चाहे ज्यादा से डालें, वो जो बॉक्स है, वो जो डब्बा है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है, वो नहीं आगे पीछे हिलेंगे। लेकिन लिक्विड और गैस का क्या होता है? वो जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं
वो लिक्विड में थोड़ा लूज होता है और गैस में तो बहुत लूज होता है, तो जो कि आसानी से इधर उधर घूमते हैं। अभी काहे में ये समान होता है, मटेरियल ऑक्यूपाई स्पेस। सभी मटेरियल, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये उनकी समानता है कि सभी मटेरियल स्थान लेते हैं। टेक ए कप एंड फिल इट विद शुगर टू द ब्रिम। शुगर को कप में फिल कीजिए। इफ यू पुट मोर शुगर, जो ऊपर मैं बॉक्स का एग्जांपल दे रही थी वही एग्जांपल कप का दिया हुआ है। ऊपर हमने दाल को उसमें ऐड कर लिया था, जो कि ये समझने में ज्यादा इजी है कि आप बॉक्स से या जिसमें फिल किया जा रहा है उसी से तो समझिए उसको। तो उसमें शुगर फिल कीजिए। इट विल ड्रॉप आउटसाइड अराउंड द कप, शोइंग देयर बाय दैट इट हैज ऑक्यूपाइड द एंटर स्पेस इनसाइड द। कि जो उसमें शुगर है उसने सारी स्थान घेर लिया है, सारी जगह ले ली है सॉलिड ने, और बाकी और ज्यादा डाल रहे हैं तो अब जगह नहीं, इसलिए वो नीचे गिर रहा है। सिमिलरली फिल्ड एक ग्लास विद वाटर। एक पानी ग्लास को पानी से भरिए। इफ यू पोर मोर वाटर इनटू इट, द वाटर विल स्पिल ऑन द ब्रिम एंड फॉल टू द ग्राउंड। उसमें और पानी यदि डाल रहे हैं तो वो नीचे गिरता जाएगा। फिर क्या है लिक्विड, तो लिक्विड का हो गया, सॉलिड का हो गया। अब है गैस। गैस कैन नॉट बी सीन इजिली बट एवरी एम्प्टी वेसल इज फुल ऑफ एयर। गैस को देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन कोई भी जो बर्तन खाली है ना, वो खाली नहीं है, उसमें गैस है। लेट्स एग्जामिन दिस फैक्ट। टेक ए बकेट एंड फिल इट हाफ विद वाटर। बाल्टी ली। ये एग्जांपल मैं बता देती हूँ क्या है ये। इसमें बाल्टी में पानी लिया, एक ग्लास लिया, उसको उल्टा करके उसमें दबाया। तो जब आप ऐसे प्रेशर डाल रहे हैं वो अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि उसमें इट विल नॉट गो डाउन। व्हाई? बिकॉज इट इज फुल ऑफ एयर। जो वो है वो हवा से भर रहा है, वहां पानी के जाने की जगह ही नहीं है। पानी वहां जाए तभी तो वो अंदर जाए, तो वो उसको अंदर नहीं जाने दे रहा। लेकिन उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए तो वो बबल बुड़ 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 करके ऊपर आ जाएंगे और ग्लास नीचे चला। ट्राई कीजिए इस एक्सपेरिमेंट को आज ही। सिमिलरली व्हेन वी ब्लो इट इनटू एन एम्प्टी बैलून, और एयर कैसे स्पेस लेती है इसका एक एग्जांपल और दिया हुआ है। जो बैलून होता है उसमें हवा भरते हैं तो वो मोटा हो जाता है, इसका मतलब जगह ली है एयर ने, जब तो वो गुब्बारा बड़ा हुआ। फिर देखते हैं मटेरियल है कंक्रीट बॉडीज एंड कैन बी टच। मटेरियल की कोई ना कोई बॉडी होती है जिनको टच किया जा सकता है। जितने भी लिक्विड है उनको आप सबको, वो जितने भी सॉलिड है सबको इजीली टच कर सकते हैं। जैसे स्टोन, शुगर, आइस, ये सब क्या है, हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्मूथ भी हो सकते हैं, लेकिन आप इनको टच कर सकते हैं क्योंकि इनकी एक बॉडी है। अगेन वी कैन टच एनी लिक्विड। हम लिक्विड को भी टच कर सकते हैं, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, हनी है, सबको टच कर सकते हैं। लेकिन यदि गैस की बात करें तो गैस हमें दिखाई नहीं देती, हम आसानी से उसको टच भी नहीं कर सकते। वो हमें टच करती है जब वो हवा तेज चलती है। क्यों क्यों नहीं टच कर सकते? क्योंकि इसकी कोई शेप नहीं होती, नहीं कलर भी नहीं होता, कोई इसको दिखा देख भी नहीं सकते। लेकिन हम फील कर सकते हैं। फील कैसे करते हैं? कभी कभी आपने ऐसे नोटिस किया होगा, आप खुद ही फील करते हैं बहुत तेज हवा चल रही है, बिल्कुल हवा के थपेड़े से लग रहे हैं, वो हमें आके ऐसे ऐसे टच करती है, तो वो होता है टचिंग हवा का। और जो जो वायुमंडल में या अपने एनवायरनमेंट में जो हवा है वो हमें फील नहीं हो रही है, तो जब तो हम सांस ले पा रहे हैं। पंखा क्या काम करता है? अब यदि हमने ऐसे ऐसे किया तो जो यहाँ हवा है उसको हमने मोशन दे दिया, गति दे दी, तो हमें एयर फील होने लगी। पंखा हमने चला दिया तो जो एनवायरनमेंट में एयर है उसको उसने मोशन दे दिया और हमें हवा फील होने लगी। मटेरियल का वेट। टेक एनी हार्ड सब्सटेंस, सॉलिड एंड वेट। किसी भी हार्ड सब्सटेंस को लीजिए, उसका वेट कीजिए, मतलब वजन तोलिए। सिमिलरली लिक्विड कैन बी वेट। लिक्विड का भी वेट किया जा सकता है। भाई 1 किलो दूध चाहिए, 1 लीटर वो चाहिए तेल, ऑयल। Thus its own weight can be found out. As for the gases, we cannot know the weight of the air in a puffed balloon, a balloon after weighing it against an empty balloon. लेकिन हवा का वेट हम ऐसे नहीं कर सकते, हवा को हम ऐसे नहीं मेजर कर सकते। लेकिन उसके लिए हम क्या काय का एग्जांपल ले सकते हैं? एक बैलून को वेइंग स्केल पर आप वे कर लीजिए, फिर देखिए कितना आया, फिर उसमें हवा भर दीजिए, फिर दोबारा वे कीजिए, तो जरूर थोड़ा बहुत बढ़ा होगा। उसी प्रकार गैस का सिलेंडर जो होता है, जब वो आता है भरा हुआ तो बहुत भारी होता है, हिलता भी नहीं है आसानी से। उसके बाद जब वो खाली हो जाता है तो उसको आराम से ऐसे खींच के ले जाते हैं। जो गैस की सिलेंडर की डिलीवरी करते हैं वो तो भरा हुआ भी उठा लेते हैं, उनकी बात तो अलग है। लेकिन जैसे हम लोगों को
हम भरा हुआ नहीं बिल्कुल भी उठा सकते हैं, और वो कई बार देखते हैं ना, खाली है भरा हुआ, वो ऐसे हिला के देखते हैं, जो खाली होगा तो आराम से हिल जाएगा। तो इसका मतलब हवा में वेट है, तभी तो वो गैस का सिलेंडर हल्का हो गया पहले से। Sorting material into groups. All objects around us made of one or more material. Materials are sorted into groups based on their properties. Material जितने भी हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट है सब मटेरियल से बने होते हैं, कुछ एक से बने होते हैं, कुछ एक से ज्यादा से बने होते हैं। मटेरियल आर sorted into groups based on their property. मटेरियल को ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर सॉर्ट किया जाता है। द मटेरियल यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, जो मटेरियल बनाया जा रहा है किससे बनाएंगे उसको, ये डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पर, उस उद्देश्य पर जिसके लिए बनाया जा रहा है। जैसे टम्बलर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इज मेड ऑफ ग्लास, मेटल और प्लास्टिक इट कैन नॉट बी मेड ऑफ कॉटन और पेपर। जो बाल्टी होती है पानी भरने के लिए, वो पेपर की तो नहीं बनाई जाती, न कपड़े की बनाई जाती, तो उसके यूज पर भी डिपेंड करती है। वो ग्लास, मेटल और प्लास्टिक की बनाई जाती है। मैटर की मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? एक तो अपीयरेंस, मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मेटल्स हैव लस्टर, वुड डज नॉट हैव लस्टर। जो मटेरियल का अपीयरेंस है, जो फर्स्टली हमें दिखता है, वो है अपीयरेंस। वो एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, कुछ मेटल लस्टर रखते हैं जबकि कुछ मेटल नहीं रखते। जैसे मेटल जो होते हैं, आयरन वगैरह, ये लस्टर होता है इन पे, लकड़ी पे नहीं होता, सोल्यूबल। मेटल विच डिजोल्व कंप्लीटली इन वाटर, जो मटेरियल कंप्लीटली पानी में घुल जाते हैं। सॉल्ट, शुगर और अल्कोहल, ये डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, ये सोल्यूबल कहलाते हैं। कुछ मेटल पानी में नहीं घुलते, जैसे सैंड, साडस्ट, ऑयल, तो ये नहीं घुलते, तो ये इनसोल्यूबल कहलाते हैं। सॉफ्ट, कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, उनको आसानी से दबाया जा सकता है, जैसे कॉटन, रबर। कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, उनको नहीं दबाया जा सकता, जैसे आयरन। ट्रांसपेरेंट, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते, वो ओपेक कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके दूसरी तरफ क्लियरली नहीं देखा जा सकता, वो ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। उसमें आते हैं वैक्स पेपर। ओपेक में आते हैं वुड, मतलब वुड वगैरह, स्टोन, ये सब ओपेक में आते हैं। फिर है फ्लोट, कुछ मटेरियल हल्के होते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते हैं, जैसे ट्री लीव्स, पत्तियां। कुछ मटेरियल भारी होते हैं, पानी से वो अंदर डूब जाते हैं, जैसे एक बाल्टी भर के, खूब बड़ी बाल्टी में आपने एक कील डाली ना, छोटी सी, वो भी नीचे जाएगी, ऊपर वो भी नहीं तैरेगी। समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें पानी भले ही कितना ज्यादा हो, लेकिन उसकी जो वो है पार्टिकल्स सॉलिड के, वो बहुत डेंस्ड होते हैं, इसलिए वो नीचे जाते हैं। मेटल्स के, इसके नेल के, कील के। So it is quite clear that the material may be different from one another, yet they have certain similarity. तो इसलिए ये क्लियर हो गया है कि मैटर एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं कुछ चीजों में, लेकिन उसमें सर्टेन सिमिलरिटी है। और वो सिमिलरिटी क्या है? ऑक्यूपाई स्पेस, उनका एक कंक्रीट बॉडी होती है, पोजेस मास, ऑल द अबव मटेरियल्स मेड ऑफ मैटर, और सभी मटेरियल मैटर से बने हुए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क? empty looking glass has an empty looking glass। अच्छा, एक खाली ग्लास दिख रहा है आपको, तो क्या है उसके अंदर? कुछ है? नहीं है, खाली है। खाली होने के बावजूद भी उसमें एयर है। लिक्विड एंड गैसेस चेंज शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट। दो प्रकार के मटेरियल, टू टाइप्स ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। ये सब क्वेश्चन आंसर है, ये आपको आंसर के मिल जाएंगे, और वैसे आप इनको करने का ट्राई कीजिए। इसमें लिस्ट द फॉलोइंग चार्ट शोइंग सॉलिड, लिक्विड, गैसीय मटेरियल, ये आपको अपने पास से लिखने, तीन तीन सबके। द टेबल ब्लॉक गिव्स द mass एंड वॉल्यूम ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट ए बी सी। इनको सेंटीमीटर में बदल के लिखना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।